हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे एरे लाइफ स्पेस लिमिटेड के बारे में कि इस स्टॉक में खरीदारी करनी है नहीं करनी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 35 रुपये 80 पैसे का, और लगभग 1.5% की गिरावट हुई है 1 अक्टूबर को। ठीक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है 638 करोड़ का। लेकिन सबसे खराब क्या बात है, इस कंपनी का पिट्रोसी स्कोर जो है 1 का, ये बता रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटली है वो बहुत वीक है, और कंपनी का फेस वैल्यू भी 1 का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी का जो पिट्रोसी स्कोर है वो 1 का, ये बता रहे हैं कंपनी फंडामेंटली वीक है, इसका बैलेंस शीट खराब है। अगर एक बैलेंस शीट की अगर हम लोग नजर डालते हैं तो अगर देखा जाए ध्यान से यहाँ पर, तो देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में है, वो -312 करोड़ का। ठीक है। ये बहुत बहुत चिंता का विषय है इस स्टॉक में। और दूसरा बात, यहाँ कंपनी के कुछ 2024 और 25 में कुछ डेटा दिए नहीं, रिजर्व्स कितने हैं, कर्ज कितने हैं, तो कंपनी ने पूरी जानकारी दी ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अगर कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखे जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी कम है, 35.61 का है। ठीक है। ये बात है। और देख सकते हैं एफआई के यहाँ होल्डिंग कितना, 22.47। तो यहाँ पे चिंता का विषय क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है कंपनी का। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर कंपनी का अगर देखा जाए यहाँ पर, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का सेल जो है वो सेल में गिरावट तो हुई है, सेल में गिरावट भी हुई है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में है। तो ये सब चिंता का विषय है। अगर कंपनी की टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली भी बहुत वीक है। ठीक है। टेक्निकली बहुत ही कंपनी वीक है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो कंपनी 3 बार अपने इस एक 3 बार यहाँ पर बनाती है अपने इस रेजिस्टेंस जोन में, और वहां गिर जाती है बार बार। ठीक है। अगर जरा ध्यान से देखा जाए इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको बार बार गिर रहा है यहाँ से। तो यह ये पता चल रहा है कि कंपनी सिर्फ गिरावट में है, फिर डाउन ट्रेंड में है। तो ये बता रहे कंपनी बहुत ही वीक है, और ऐसे स्टॉक से आप बच के रहें, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटली तो वीक है, प्लस टेक्निकली भी वीक है। ठीक है। इसे ऐसे स्टॉक से आप बचें और ऐसे इन्वेस्ट ना करें। आप नए बायर हैं तो अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा होल्ड करके रखें, लेकिन अगर नए बायर है तो आप इसे बाय ना करें। ठीक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।